8 फरवरी इलेक्शन का दिन सुबह के 8 बजे हम निकलते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए। काफ़ी तगो करने के बाद आखिरकार हमें गाड़ी मिल जाती है जिसमें हम अपने आगे के सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के अलमिया में से एक अलमिया ये भी है कि सारे लोग सीजनल हैं और ज़्यादातर लोग कराची, टांग, डेरा इस्माइल खान में रहते हैं, तो लोगों को जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो जनाब हम 5 घंटे के सफ़र के बाद पहुँचे जनूबी वज़ीरिस्तान और अभी डिस्कशन भी हो रही है सियासत के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। और ये हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनके वोट यहाँ पे है और हमारे आगे का सफ़र जो है वो पहाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही है वहाँ तक हम जाएंगे। देखते हैं गाड़ी मिलती है फिर पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। यही मसले हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि रोडों की वजह से बहुत ज़्यादा इशू होते हैं हमें जाने के लिए। आप यकीन जाने कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अगर मैं हार्डर ये किसी जगह को तस्वर करता हूँ तो वो वज़ीरिस्तान का ही एरिया है। ये देखिए लोग वहाँ पे बेचारे वोट कास्ट करने के लिए, ये इन सर्दी में और बर्फ़बारी में बर्फ़ भी पड़ी हुई है तो इसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये लोग बेचारे देखें पानी में ही सारे अपने आप को भिगो के वोट के लिए जा रहे हैं। यकीन जाने कि यहाँ की खूबसूरती बंदे को अपनी तरफ इस कदर मायल करती है कि बंदे का दिल ना करता है यहाँ से जाने को। पर हालात, अमन अमान और ये सारी चीज़ें कुल मिला के यहाँ के सिचुएशन को बड़ा ही ख़राब कर बैठी है। सिर्फ जितने भी नौजवान हैं हमारे साथ इस वक्त, सभी इसी मिशन में हैं कि कुछ ना कुछ बदली जाए तकदीर। और मैं एक हाथ से ही बना रहा हूँ ये वीडियो, अगर मैं गिर जाता हूँ तो फिर अल्लाह अल्लाह ही है। अच्छा, तो वो सामने जगह से हम अभी पहुँचे। यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही है नीचे तक, इससे ऊपर जो है यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचेगी, ना बाइक चल रही है और ना कुछ यहाँ से। तो पीछे से लड़के जो हैं वो वहाँ पे देख लें, वहाँ से उन लोगों ने गोला किया है बर्फ़ का। सो ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सो अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं वोट कास्ट करने के लिए तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि ये फरीज़ा जो है वो अदा करें। ये बेसिकली हमारा गांव है जो वहाँ पे हमारे आबाओ अजदा और हमारी पैदाइश हुई है। वो सामने नीचे आप देख रहे हैं वो हमारा घर है जो कि ऑपरेशन में कम्प्लीटली जो था तबाह हो चुका था और अब कुछ ना कुछ रह रहा है। तो सीज़न में हम यहाँ पे रहते हैं। वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे इसलिए होता है कि चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सीजनल लोग यहाँ पे रहते हैं, गर्मियों में आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो सर्दियों में हर बंदा सेटल एरिया में इस्लामाबाद, DI खान, टांग, कराची वगैरह में रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ना भी होता है लड़कों ने, बच्चियों ने, तो इस वजह से सब वहीं पे रहते हैं। तो मुश्किल बहुत होती है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन जून जुलाई में होते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता कि बहुत सारे लोग आते। अभी वो टर्न जो है वो मेरे ख्याल में इस वजह से भी कम है कि बहुत सारे लोग नहीं आए, ना आ सकते हैं। वो ये हार्डल्स हैं अब इन जगहों में, इन पहाड़ों में। जो हमारा मंजिल मकसूद है वो ये स्कूल है, नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ कास्ट कर रहे हैं लोग। मेरी सांस बोल रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने हाइकिंग की है लिटिल बिट। चलो उसकी साइड की भी ना हुई ज़्यादातर, पर आप हाइकिंग ही कह सकते हैं एक लिहाज से। वहाँ से आना पड़ा है हमें नीचे जाने के लिए। ये देख लें सारा रेला है दरख्त का। एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। तो सामने स्कूल है। अच्छा, वोट कास्ट करके मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर। सो जनाब, वोट पोल करने के बाद लड़के लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन के मुतल्लिक डिस्कशन जारी हो सारी है। और ये जो है हमारा गांव छोटा सा, यहाँ के घर ऐसे ही हैं सारे मिट्टी से बने हुए। ये हमारा घर है ऊपर
और ये जो है प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये दीवारें गिर चुकी हैं लोगों की, तो ये अभी नहीं बनाई गई हैं, और ये अभी पर्दे के हवाले से। और ये एक छोटी सी दुकान है जो कि बचपन के टाइम से ही है और अभी तक भी है। बड़ा खूबसूरत वक्त यहाँ पे गुजरा है। आप लाहौर या इस्लामाबाद इतनी दूर से अगर आप आते हैं सिर्फ एक वोट के पीछे, आप अपना इतना ज़्यादा क्या कहते होते हैं एनर्जी ज़ाया करते हैं, सर्व करते हैं, आप पैसे इतने ज़्यादा लगा देते हैं, और जब आप वापस आते हैं आपको ये समझ में आ जाती है और ये आपको पता चल जाता है कि यार वोट तो मेरा पहले से ही कास्ट हो चुका है। तो हम जो इस सरजमीन के लिए, इस जगहों के लिए, ये नौजवान तबके और ये लोग जो लगे हुए हैं कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो चेंज हो जाए। शायद हमारी किस्मत में ये चीज़ें अभी नहीं है, खुदा को मंजूर पता नहीं कब हो, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि इस चीज़ की वजह से लोगों के जहनों में इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत सारे सवाल जन्म ले लेते हैं। लोग अपना आपा इसलिए भी खो देते हैं कि जब आपको आपका बेसिक राइट ही नहीं मिल रहा होता। अब एक वोट के पीछे जब आप इतना दूर आते हैं इस सरजमीन के लिए, सिर्फ कि यहाँ पे आबादी आए, यहाँ पे अमन आए, यहाँ पे हर कुछ हो, निज़ाम चले, और वहाँ पे आपको पता चले कि जनाब आप इतनी दूर से हो के आए और आपका वोट ही कास्ट हो चुका है, तो बंदे का कभी कभी दिल ये यूँ करता है कि बंदा यहाँ से भागने को तरजीह दे। क्योंकि अगर हर नौजवान बंदा यहाँ से भाग ही रहा है इस मुल्क से, तो शायद उनकी कई वजूहात में से एक वजह ये भी है कि जो आपका अपना हक है वो आपसे छीना जा रहा है, और आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब इसके आगे मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास वो वोट का इख्तियार एक ही होता है, और वो भी जब आपसे छीना जाता है तो फिर बहरहाल हम दुआ ही करते हैं। स्पेशली सरजमीन वज़ीरिस्तान के लिए ये देखें कि खुदा ने कुदरत के निज़ामों में से निकाल के इस निज़ाम को अजीब सा ही बनाया हुआ है। मैं अगर ये कहूँ कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा और खुदा की तख्लीक़ात में से एक बेहतरीन तख्लीक अगर ये मैं कहूँ कि ये है, तो इसमें कहने में कोई दो राय ना होगी। पर काश यहाँ पे अमन आए। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक और भी है कि जो सुनने में ज़रा और आई है कि यहाँ पे जितना भी सरकारी वोट है, जितने भी डिपार्टमेंटों का है, वो पहले ही कास्ट हो चुका है, और किसी को भी नहीं पता कि वो वोट किसने कास्ट किया है और कहाँ से कास्ट हुआ है। पर ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नुकसान की बात है कि अगर इस तरह हो रहा है कि आपके साउथ के ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई 7-8 हज़ार से ज़्यादा सरकारी कैंडिडेट होंगे, और उनका जो वोट है वो ऑलरेडी ही कास्ट हो चुका होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने लेके आना होता है जिनको, वो जाहिर सी बात है इतने मार्जिन से आ ही सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टर्नआउट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आई डोंट नो क्या कहे बंदा। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने वापसी के सफ़र का आगाज़ किया, और यहाँ पे एक हैरतज़दा बात ये थी कि हम जितने भी चेक पोस्ट पे पहुँचे हमसे ये पूछा गया कि आपके पास कोई सरकारी पोलिंग स्टाफ है। अब समझ से बालातर ये बात थी कि वो हमसे पूछ ही क्यों रहे थे ये चीज़। पर एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि इस मरतबा फिर से जनूबी वज़ीरिस्तान के इलेक्शन में अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो ये मेन एंट्री लाइन है जनूबी वज़ीरिस्तान के। तो अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग यहीं की तरफ से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तकरीबन ये 8:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और लोग अभी तक भी नहीं पहुँचे अपनी जगहों पे। हमारे सफ़र का ख़िताम रात के 10:30 बजे ज़िला टांग में हो जाता है। इतनी मेहनत, मुशक्क़त और जद्दोजहद के बाद हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वज़ीरिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।